Hello students, my name is Princy Sharma from Bright Start. So kids, I hope you liked my previous video and understood this chapter, Habitats of Animals. So this chapter we have finished in our previous video till polar regions. Now we will learn today aquatic animals and their habitats. So let's start. The animals that live in water for most of the time of their life are called aquatic animals. जो जानवर ज़्यादातर जीने के लिए जो जानवर पानी में रहते हैं उनको हम कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, पानी के जानवर. ठीक है. द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वेटिक हैबिट्स आर, दो तरह के एक्वेटिक हैबिट्स हैं. वो हैं, पहला है ओशन. द 5 ओशियंस, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड साउदर्न ओशियन cover the 2/3 part of the earth's surface. Pacific Ocean, that means प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन महासागर, आर्कटिक महासागर एंड दक्षिणी महासागर, ये जो महासागर हैं हमारी धरती की सतह के 2/3 हिस्से को कवर करते हैं, अर्थात घेरते हैं. द वाटर ऑफ ओशियन इज सॉल्टी and whale, octopus, jellyfish are some animals that are found here. इस तरह के महासागर का पानी नमकीन होता है, सॉल्टी होता है और यहाँ पर ऑक्टोपस, जेलीफिश, व्हेल, ये मछलियाँ और ये जीव पाए जाते हैं. There are some pictures. Octopus, this is the picture of octopus and this is jellyfish. So let's move to second page. Okay. I hope you can see this page. Okay. So second one is fresh water. That means मीठा पानी. इसको हम हिंदी में कहेंगे मीठा पानी. These habitats have water of rivers, lakes, ponds and ditches. इस तरह के habitats में नदियों का पानी होता है, झीलों का पानी होता है, तालाब और नालों या चैनल्स का पानी होता है. Animals like डक, गूस, फिश, क्रैब्स एंड टर्टल आर फाउंड हियर. किस प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पर? डक, गूज, फिश, क्रैब्स एंड टर्टल यहाँ पर पाए जाते हैं. सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग, एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस. कुछ जीव जैसे कि मेढक है, एलिगेटर और क्रोकोडाइल, जिसको हम मगरमच्छ कहते हैं हिंदी में, ये ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं. तो हम इस प्रकार के जीव को कहते हैं एम्फीबियंस. अब थोड़ा आप एलिगेटर और क्रोकोडाइल के बारे में समझ लीजिए. जो एलिगेटर है और जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल का जो नीचे का जबड़ा होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए उसका जो टीथ हैं उसके कुछ दिखाई देते रहते हैं. किसके? क्रोकोडाइल की. और वहीं पर एलिगेटर का जो जबड़ा होता है उसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा बड़ा होता है, जिसके कारण उसका जो माउथ है वो हमेशा ज़्यादातर बंद रहता है. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है किसमें? एलिगेटर और क्रोकोडाइल में. और ये लगभग एक से दिखाई देते हैं, लेकिन ये माइनर डिफरेंस उनके फेस में होता है, उनके जबड़ों में होता है. ओके. तो एम्फीबियंस वो जीव हैं जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं. ओके. नाउ नो मोर इंसेक्ट फॉलिंग इन द वाटर बिकम फूड फॉर फिश. ऐसे इंसेक्ट जो पानी में गिर जाते हैं या फिर चले जाते हैं वो मछलियों का भोजन बन जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज हाइबरनेशन. मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, हाइबरनेशन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कुछ जीव विंटर सीजन को स्पेंड करने के लिए हाइबरनेट हो जाते हैं. अब हम उसी हाइबरनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे. सम एनिमल्स गो इनटू स्लीप डीप टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम सीवियर विंटर्स एंड सर्वाइव विदाउट ईटिंग मच. कुछ जानवर गहरी नींद, डीप स्लीप मीन्स गहरी नींद में चले जाते हैं खुद को सुरक्षित रखने के लिए,
किससे बचने के लिए? विंटर से, यानी ठंडियों से बचने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं और वो बिना कुछ खाए भी सरवाइव कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक बिना कुछ खाए रह सकते हैं। दिस स्टेट ऑफ एनिमल इज कॉल्ड हाइबरनेशन। ऐसी स्थिति को, जानवर की ऐसी स्थिति को हम कहते हैं हाइबरनेशन। ओके, so animals like bear, lizard eat more food than usual during the autumn season and store it as fat to use during winters when they go into hibernation. मैंने आपको बताया कुछ जानवर, जैसे कि बेयर अर्थात भालू, लिजर्ड यानी जैसे आपकी जो लिजर्ड्स होती हैं छिपकली वगैरह, ये सब जो हैं कुछ ज़्यादा भोजन स्टोर कर लेते हैं या खा लेते हैं किस सीज़न में? ऑटम सीज़न में, और उसको एक फैट की तरह स्टोर करके रखते हैं जिसका इस्तेमाल वो करते हैं विंटर सीज़न में। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं हाइबरनेशन। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स एंड द रेट ऑफ ब्रीथिंग स्लोज डाउन। इस समय के दौरान यानी इस पीरियड में उनका जो तापमान है अर्थात टेम्परेचर है वो गिर जाता है और रेट ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने की जो गति है वो धीमी होती है अर्थात स्लो डाउन, धीमी चलती है। किस प्रक्रिया में? हाइबरनेशन में। तो यहाँ पे हमने पढ़ा हाइबरनेशंस। नाउ माइग्रेशन। माइग्रेशन में हम समझते हैं some animals and birds move to far off places to stay away from harsh weather condition or look for food and a safe place for their breeding. कुछ जानवर और बर्ड्स मूव टू फार ऑफ यानी दूर स्थानों पर चले जाते हैं रहने के लिए, खराब मौसम से बचने के लिए, खाने की तलाश में या प्रजनन करने के लिए। तो कुछ जानवर और पक्षी प्रजनन करने के लिए, भोजन की तलाश में या फिर खराब मौसम से बचने के लिए दूर स्थानों पर चले जाते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड माइग्रेशन। इस प्रकार का मूवमेंट बर्ड्स का और एनिमल्स का, इस प्रकार का मूवमेंट माइग्रेशन कहलाता है। द अफ्रीकन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल। अफ्रीका का जो एलिफेंट है, हाथी, वो लार्जेस्ट लैंड एनिमल है। इट माइग्रेट्स टू फाइंड फूड ड्यूरिंग द वेट एंड ड्राई सीजन। ये माइग्रेट करता है खाने की तलाश में। कब? वेट एंड ड्राई सीजन में, गीले और सूखे मौसम में ये जो अफ्रीका का लार्जेस्ट एनिमल कौन? एलिफेंट है, माइग्रेट करता है गीले और सूखे मौसम में। तो सो दिस इज माइग्रेशन। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स की हैं, जैसे कॉमन चील एंड फ्लेमिंगो। ओके, इंडिया इज़ होम फॉर मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स। हमारा जो इंडिया है बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स का क्या है? हाउस है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट एवरी ईयर ओवर 100 स्पीशीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू इंडिया। ऐसी गणना की गई है कि हर साल 100 से ऊपर यानी 100 से ज़्यादा बर्ड्स, उनकी स्पीशीज़, माइग्रेटरी बर्ड्स की स्पीशीज़ उड़कर आती हैं कहाँ? इंडिया की तरफ। सम ऑफ द बर्ड्स दैट फ्लाई टू इंडिया आर फ्लेमिंगो, क्रेन्स, कॉमन टील, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्लेमिंगो, क्रेन्स और कॉमन टील। तो मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन में जो बर्ड्स होती हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, वो इंडिया की तरफ उड़ के आती हैं। तो आपने देखा होगा ये एक ख़ास तरह के फॉर्मेशन में उड़ती हैं। तो ये फॉर्मेशन उनका, आपने वी शेप देखा है? वी ऐसा होता है और ये उल्टे वी शेप में उड़ती हैं, यानी कि अगर हम इसको पलट दें तो ये उल्टे वी शेप में बर्ड्स जो हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई करती हैं। आपको पता है ये इस शेप में या इस फॉर्मेशन में क्यों उड़ती हैं? इसका एक रीज़न ये है कि ये जो बर्ड्स हैं
ये इनका यहाँ पर लीडर होता है। उस लीडर को फॉलो करने के लिए इस शेप में उड़ती हैं, और चूँकि इन्हें काफ़ी दूरी तय करनी होती है, बहुत लंबे डिस्टेंस को पार करना होता है, तो इस शेप में उड़ने से इनकी एनर्जी सेव होती है। ये अपनी एनर्जी बचाती हैं जिससे ये काफ़ी दूर तक फ्लाई कर सकें। तो ये विशेषता होती है माइग्रेटरी बर्ड्स में। आपने शिप देखा होगा, आपने प्लेन देखा होगा, उनके जो आगे का पार्ट है वो भी देखिएगा आप उल्टे वी शेप में होता है। तो उसी शेप में ये माइग्रेटरी बर्ड्स भी उड़ती हैं टू सेव देयर एनर्जी एंड टू फॉलो देयर लीडर। तो अब आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। फॉलोइंग इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सम माइग्रेटरी बर्ड्स। कुछ बर्ड्स की जो डिस्टेंस वो कवर करते हैं वो यहाँ पर दी गई है। सपोज ग्रे व्हेल 12,500 माइल्स तय करते हैं ये लोग दूरी को। सो स्टूडेंट यहाँ पर समरी दी गई है, ग्लॉसरी दी गई है। अगर आप इसको केयरफुली पढ़ते हो तो ये चैप्टर समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जाइए, वहाँ जाकर आप मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो बच्चों, तब तक के लिए बाय।